इस आत्मा के भीतर जब शंकर का एक सुंदर भाव प्रकट हो जाए, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जो तुम भाव से प्रकट करो, तुम्हारे भीतर जो विश्वास, तुम्हारे भीतर जो आनंद शंकर के प्रति उत्पन्न हो जाए, वो तुम्हारा। जैसे एक राजा के घर में बच्चे नहीं थे और राजा के घर में संतान नहीं, तो उसने किसी के यहां जाकर पूछा, कोई तांत्रिक के पास पहुंच गया। व्यक्ति की आदत रहती है, सबसे पहले वो यही प्रयास करता है कि मुझे फल कहां से जल्दी मिलेगा और कहां से शीघ्र प्राप्त हो जाए, मुझे कहां से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आज के जमाने में दुनिया के लोगों को गुरु भी ऐसा चाहिए जो चुटकी बजाए और तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि दुनिया के लोगों को गुरु नहीं चाहिए आज के जमाने में। दुनिया के लोगों को आज के जमाने में गुरु नहीं चाहिए, वो गुरु मंत्र भी उससे लेते हैं जो कि चुटकी बजाकर तुम्हारा बस दुख हर ले। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, चुटकी बजाने से दुख तो हर जाएगा, पर थोड़ी देर का हर कर मालूम पड़े बड़ा सा दुख लाकर और छोड़ जाएगा। तंत्र विद्या में, अघोर विद्या में, आदिक जितने भी जादू टोने टोटके आदिक जो होते हैं, उस विद्या के अंतर्गत ये जरूर हो जाएगा कि तुम्हारा काम हो गया, पर पुनः फिर वही दुख सामने खड़ा हो जाएगा। पर भगवान की भक्ति करते हुए, वेद पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, धर्माचार के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, हमारी संहिताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार जो उपाय बताए गए हैं, हमारे धर्म के अनुसार हमारी पूजन में जो पूजन के उपाय कहे गए हैं, अगर उससे हम भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि फिर दुख हमारे सामने ना आए, फिर दुख हमारे सामने ना पहुंचे। महाराज, प्रीत करो सो ऐसी करना जैसे लोटा डोर। प्रीत करो सो ऐसी करना जैसे लोटा डोर। गलो फसावे आपणो जी, अरे गलो फसावे आपणो जी, अरे पानी पीवे और काना प्रीत निभाए जो जी। मने भूल बिसर मत जाना। प्रीत करना तो लोटे और डोर जैसी करना। गला फंसाया है लोटे ने रस्सी में, और लोटा नीचे गया है कुएं में, पानी भरकर लाया है, लोटा नहीं पिया है, दूसरे की प्यास बुझाई है। उसी तरह संसार में आने के बाद कुछ ऐसा कर्म कर जाना। भले तुम्हारा गला फंसा हुआ, भले दुनिया के लोग तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, भले दुनिया के लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हैं, भले दुनिया के लोग तुम्हें समझे ना समझे, ये उनके ऊपर है। कोई समझेगा ना समझेगा, ये उसके ऊपर है। एक व्यक्ति मदिरा की दुकान पर जाता, बहुत अच्छा था, खूब भजन करता था, खूब स्मरण में लगा रहता, खूब रामायण गीता पढ़ता। शाम को जाता मदिरा की दुकान पे, मदिरा की बोतल खरीदता, घर पर लाता और चुपचाप से उसको नली में ढोल देता, गटर में डाल देता। वो रामायण भागवत गीता पढ़ने वाला, भजन करने वाला, शाम को रात्रि होती वैश्या के दरवाजे पर जाता, एक वैश्या को पैसा देकर उसको खरीद कर लाता, घर में रात्रि भर विराजमान करता, दूसरे दिन सुबह उसको छोड़ देता। पूरे गांव में उसकी थू थू होने लगी। गजब का व्यक्ति है, एक तरफ तो राम राम जपता है, दूसरी तरफ गलत काम करता है। किसी को मालूम थोड़ी ना कि मदिरा लाया तो नली में डोली, गटर में डाली। किसी को मालूम थोड़ी ना कि वो वैश्या लाया तो कमरे में रखकर उसको सुबह छोड़ दिया गया। किसी को मालूम थोड़ी। लोग उस पर इल्जाम लगने लगे, दुनिया के लोग उसको पूछना बंद कर दिए। उसकी पत्नी कहती ऐसा क्यों करते हो? पति कहता तू चिंता मत कर, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। अगर मेरे पैसे से मैंने एक मदिरा की बोतल खरीद कर नाली में ढोल दी तो कम से कम 4 लोगों को पीने से बचा तो लिया। 4 लोगों के हिस्से की पानी को, गंदे पानी को, उस नाली के पानी को मैंने नाली में तो डाल दिया। एक रात्रि के लिए अगर मैंने वैश्या को लाकर कमरे में बंद कर दिया है तो कम से कम किसी को तो बचाया, किसी नारी का घर टूटने से तो बच गया। अरे दुनिया के लोग थू थू कर रहे हैं,
उसका पति कहे दुनिया के लोग भले थू थू करें, पर एक बात याद रखना, मैं मरूंगा तो मुझे राजा उठाकर लेकर जाएगा अपने कंधे पर, यह भी मेरा पक्का, क्योंकि मैं भजन करता हूं। मैं गलत काम भले दुनिया की दृष्टि में गलत काम है, पर मेरी दृष्टि में गलत काम नहीं। दुनिया भले तुम पर उंगली उठाए, दुनिया भले तुम पर अपशब्द कहे, दुनिया भले तुम पर ताना दे, दुनिया भले तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, दुनिया भले कहे तुमको जो कहना हो दुनिया के लोग कहें, पर अपने मन को जो अच्छा लगे वो करना, अपनी चित्तवृत्ति को जो अच्छा लगे वो करना। आपकी चित्तवृत्ति में जो अच्छा लग रहा हो, अपने मन को जो कछोटे वो मत करना। एक दिन वो गिर गया, नाली में पड़ गया, गांव का एक व्यक्ति ने उसको नहीं उठाया, वो पड़ा रिया मिट्टी में, नाली में, गटर में। रात को राजा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था, रूप बदलकर उसने देखा कैसे लोग हैं गांव के, एक व्यक्ति मरा पड़ा है और ये गांव के लोग इसको उठा तक नहीं रहे। और जैसे ही राजा ने गांव के लोगों को बुलाया, ये मर चुका है, इसको इसके घर पहुंचाओ, तो क्या हम तो हाथ नहीं लगाएं, ऐसा पापी है ये, मदिरा पान ये करे, वेश्यावृत्ति ये करे, जुआ ये खेले, मांसाहार ये करे, तो हम नहीं ऐसे व्यक्ति को ले जा सकते। राजा ने अपने कंधे पर उठाया, इसका घर बताओ कहाँ है, वो सामने। राजा ने ले जाकर कंधे पे से नीचे उतारा, उतार कर उसकी पत्नी को आवाज लगाया, बहन ये आपका पति है, गटर में पड़ा था, मरा हुआ पड़ा था, आप कौन? तो कि मैं नगर का राजा हूं, पर गांव के लोग इसको नहीं उठाए, आप उठाकर। रानी, उस पत्नी ने, उस रानी ने, अर्थात उस स्त्री ने अपने पति का संवाद कहा, महाराज ये मेरा पति, दुनिया के लोग कहते हैं मदिरा पान करता है, दुनिया के लोग कहते हैं वेश्यावृत्ति करता है, दुनिया के लोग कहते हैं जुआ खेलता है, पर मेरा पति कभी ऐसा नहीं करता था। वो कहता था जब मैं मरूंगा तो मुझे राजा उठा कर लेकर आएगा, और आज वही हुआ। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति, भले दुनिया की निगाह में वो गलत हो, भजन करने वाला व्यक्ति भले दुनिया की निगाह में वो गलत हो, नाम कीर्तन करने वाला व्यक्ति भले दुनिया की निगाह में वो गलत हो, पर अगर अपने मन में वो अच्छा है, अपने मन से, अपने भीतर से अगर वो श्रेष्ठ है, अपने मन से वो कहता है कि मैंने ये गलत नहीं करा, उसका मन अगर गवारा करता है, तो उस व्यक्ति को संसार में कोई गिरा नहीं सकता, अर्थात उसको यमबंदी नहीं बना सकता। अगर उसको उठाएगा तो मेरा परमात्मा ही अपनी गोद में उठा कर लेकर जाएगा, क्योंकि उसका मन पवित्र है। कितनी भी इत्र लगा लो, कितना। अरे भैया, कर्माबाई के पास कौन सा इत्र था? कर्माबाई के पास कौन से जोरदार कपड़े थे? मीराबाई के पास कौन सा इत्र था? कौन से जोरदार कपड़े थे? मुक्ताबाई के पास कौन सा इत्र था? कौन से कपड़े थे? नामदेव जी के पास कौन से कपड़े थे? कौन सा इत्र था? संत तुकाराम जी के पास कौन सा इत्र था? कौन से कपड़े थे? ना तो कोई कपड़े, ना कोई इत्र, ऐसा बस भजन का जो इत्र था, नाम जाप का जो इत्र था, भगवत स्मरण का जो इत्र था, वो परमात्मा को खींच रहा था। वो परमात्मा को अपनी ओर खींच रहा। एक राजा के मन में यह भाव आया कि भाई मेरे यहाँ संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो मैं क्या करूं? तो वो पूछता पूछता एक तंत्र विद्या वाले के पास, एक तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक ने कहा क्या बात है महाराज, मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू धर्म के 33 कोटि देवताओं को छोड़कर ना जाने कहां कहां के देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जब वहां से घाटा खाते हैं, कुछ पैसे 21,000 रुपये लगेंगे, 25,000 रुपये लगेंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, उसकी बुद्धि फेर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे। अगर पैसे की बात हो रही हो और फिर बुद्धि फेरी जा रही हो, समझ लेना कि वो बुद्धि तुम्हारी फेरी जा रही है, दूसरे की नहीं। धन में विद्या कभी काम नहीं करती, धन में विद्या कभी काम नहीं करती। जहां मन से पढ़ाया जाता है, वहां के स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होते चले जाते हैं। जहां धन से पढ़ाया जाता है, वहां के स्टूडेंट पास जरूर होते हैं, पर पासिंग मार्क लगा, पासिंग। जहां मन से पढ़ाया गया और जहां धन से पढ़ाया गया, अरे भाई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर, इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची। हमारे इस सीहोर
मध्य प्रदेश की बात करें तो सीहोर के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए, यहीं पढ़े हुए, क्योंकि वहां जो पढ़ाई कराई गई वो मन से कराई गई। और जहां धन से विद्या को बेचा जा रहा हो, जहां धन से विद्या को दिया जा रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनको तो एक मतलब है कि किसी तरह से पैसा छुड़ाया जाए, किसी तरह से पैसा खींचा जाए। बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, अगर जितने साल पढ़ेंगे ठीक है, नहीं तो नाम काट देंगे, अगले स्कूल में चले जाना। अगले स्कूल में पढ़ेंगे, उन्होंने भी पैसा कमाया, अगले स्कूल में भेजें। उन्हें बच्चों की उस पढ़ाई से मतलब नहीं, उनको धन से मतलब, उनके धन की मूलता। जहां पर मन दिया जाए, जहां पर मन से प्रदान किया जाए, उसका एक आनंद ही दूसरा, उसका एक सुख ही दूसरा। तंत्र विद्या में पहुंच गया वो राजा, तांत्रिक के पास जाकर कहता है मेरे घर में संतान नहीं है, 22 वर्ष हो गए मेरी शादी को, पर मेरे घर में औलाद नहीं है। तांत्रिक ने कहा एक काम करो, कोई एक बच्चा ला कर दो, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, और बलि चढ़ाऊंगा तब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बच्चा होगा। ये मेरी विद्या के अनुसार मैं करूंगा। अब राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी, राजा ने पूरे नगर में खबर कर दी कि कोई अपने पुत्र को दे दे जिसकी मुझे बलि चढ़वाना है। मेरे घर में संतान नहीं, इसलिए मुंह मांगा धन दिया जाएगा। एक माता पिता के 4 बच्चे थे, उन्होंने सोचा एक बच्चा अगर दे भी देंगे तो 3 तो बचेंगे, गरीब परिस्थिति है, कुछ खाने को है नहीं, एक काम करते हैं अपना पुत्र दे देते हैं। और राजा के पास सूचना पहुंची, उन्होंने अपना पुत्र दे दिया। पुत्र लेकर राजा तांत्रिक के पास पहुंचा, लो महाराज ये बच्चा, अब आप इसकी बलि चढ़ा दो, और बलि चढ़ाओ और मेरे घर में संतान हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। शास्त्र कहता है किसी को दुख देकर अगर आप सुख लेकर आ रहे हो तो वो सुख किसी काम का नहीं। किसी को कष्ट देकर अगर आप अपने आप में अभिमत्ता में फूल रहे हो तो वो कष्ट, वो दिया हुआ सुख किसी काम का नहीं। आज हमारे वो प्रशांत जी कह रहे थे इटारसी वाले, तो प्रशांत जी बोले कि गुरुदेव वो हमको टीका लगवाना है, वैक्सीन, तो अब हम इटारसी तो जा नहीं सके तो हम यहीं लगवा लें। हमने कहा बिल्कुल लगवा लें। तो कहते कहते बात में पास में आकाश जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ये रहने वाले इटारसी के सुई लगवाएंगे यहाँ, इसका भी कोई कारण हो सकता है? बिल्कुल, हमने कहा इटारसी से यहाँ सुई लगवा रहा है, मतलब वो जो नर्स लगा रही है इससे इसका कहीं ना कहीं पुराना बमूल का कांटा चुभा हुआ है, ये पक्का। तो वो तो वहां का यहां आकर सुई लगवाना, मतलब कई लोग होते हैं बीमार, कहीं हुए रहने वाला, कहीं मालूम पड़े इंदौर का है, दिल्ली का है, पुणे का है, और इलाज करवाने के लिए मालूम पड़े बेंगलोर जा रहा है, इलाज करवाने के लिए दिल्ली जा रहा है, इलाज करवाने के लिए भोपाल जा रहा है, तो समझ लो कि तुम इलाज करवाने वहां क्यों जा रहा है, वहां डॉक्टर से क्यों मिल रहा है, वहां पर तुम ऑपरेशन क्यों करा रहा है, वहां क्यों इलाज करवा रहा है। उसका कारण है कि जिसके पास तुम जा रहे हो इससे कहीं तुम्हारा पुराना संबंध है, उसका तुमने कुछ नोचा होगा, उसको तुमने परेशान किया होगा, उसका कहीं तुमने भोग किया होगा, तो अब वो तुम्हें नोच रहा है। कर्म का भोग तो भोगना है। ये जितने परिवार में लोग रहते हैं ना, पति पत्नी भाई बंधु सखा सास ससुर नाते रिश्ते पुत्र पुत्री, ये सारे जितने भी तुम्हारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, ये सब तुम्हारे कर्म के अनुसार मिले। कोई तुम्हें नोचने वाला मिलेगा, कोई तुम्हें समझाने वाला मिलेगा, कोई तुम्हें साधने वाला मिलेगा, ये सब पुराने तुम्हारे लेन देन वाले हैं। मालूम पड़े तुम्हारे तुम कमा कमा के लाते जा रहे हो, ये खाते जा रहे हैं, तो मन तो दुखे ना। कई बार मन में आता है, बताओ बैठा रहता दिन भर खाता रहता है, इसको कुछ करना चाहिए ना, पर वो तुम्हारा खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि पूर्व में तुम उसका खाए थे, तो आज वो तुम्हारे घर में पैदा हो गया तुम्हारा खाने के लिए। कई लोग फिर गुस्से में आके कहते थे अरे वो दुश्मन, तो वो सत्य है, अरे वो दुश्मन मतलब ये पुराना है, आज निभ रहा है, आज देना देना रह गया। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसने ऐसी चिप लगाकर ऐसा कैमरा फिट कर कर हमको भेजा है कि तुम कहीं पे भी रहो, और
कैसा भी कर्म करो वो कैमरे में फिट हो जाएगा। तुम भले धन चुरा कर लाओ, किसी के संग बेईमानी करके आओ, किसी के संग कपट कर आओ, और तुम सोचो कि किसी ने नहीं देखा, मेरे को किसी ने नहीं देखा, पर भीतर से वो देख रहा है। उसने एक चिप लगाकर, एक कार्ड लगाकर, एक कैमरा फिट कर कर मनुष्य को जन्म दिया है। माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है कोई ऐसा कैमरा फिट कर दिया जाता है कि ये जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार ऊपर फिट हो रहा है, वहां सब दिख रहा है, सब कुछ उनके पास में है कि क्या करा, क्या नहीं करा, क्या भोगा, क्या नहीं करा, इसने सब कुछ। और जब अगला जन्म लेगा, जैसा कि जैसा तूने करा है वैसा कि वैसे तेरे रिश्तेदार तुझे प्राप्त होते चले जा, मिल जाए। वो प्राप्त होंगे तुझे, वो मिलेंगे। इसलिए वो बालक, तांत्रिक, राजा तीनों हैं। राजा कह रहा है तांत्रिक से, ये बालक है, अब इसको आप मार दो। मेरे घर में संतान होना चाहिए, मेरे घर में पुत्र होना चाहिए, मेरे घर में संतान हो, मार दो। ठीक है। अब तांत्रिक ने उस बच्चे से पूछा, बेटा 15 मिनट के बाद तेरे प्राण छूटेंगे, 15 मिनट के बाद तू मरेगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। राजा ने कहा, राजा बोला, बोलो बेटा बोलो, बिल्कुल बोलो बेटा, तुम्हारे माता पिता को धन दे दिया गया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा बता दो कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा एक है, एक बोरी भरकर बालू रेत ला दी जाए, बस इतनी इच्छा, बस एक बोरी भरकर बालू रेत ला दी जाए। राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाइए बालू रेत लाओ। बालू रेत ला कर दी। उस बच्चे ने 4 ढेरी बनाई, 4 ढेरी बनाई। बच्चे ने एक हाथ से पहली ढेरी को तोड़ दिया, दूसरे हाथ से दूसरी ढेरी को तोड़ दिया, तीसरे हाथ से तीसरी ढेरी को तोड़ दिया, चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। अब जैसे ही उस बच्चे ने ऐसा काम करना चालू करा तो तांत्रिक भी पसीना बहने लगा कि ये मुझसे बड़ा तांत्रिक दिख रहा है। इसने 3 ढेरी तोड़ी और 1 नहीं तोड़ी, आखिर बात क्या है? तांत्रिक ने पूछा कि तुमने ये 3 ढेरी तोड़ी, 1 नहीं तोड़ी, आखिर बात क्या है? राजा ने भी पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये कर क्या रहे हो? तुमने ये बालू रेत की जो ढेरियां बनाई थी, इसको 3 को तोड़ दिया, 1 क्यों नहीं तोड़ी, क्या कारण है? बच्चा कहता है गुरु राजा से, महाराज ये 4 जो ढेरी बनी है, पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, इसको मैंने तोड़ दिया कि जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, धन के चक्कर में बेच दिया। मेरे माता पिता ने इतना विचार नहीं करा कि जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की गारंटी भी तो उसी की है, जवाबदारी तो उसकी है। थोड़े से धन के चक्कर में मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया, तो मैंने ये ढेरी को तोड़ दिया कि आज से मेरा ये संबंध खत्म। जब माता पिता मेरे नहीं हुए तो फिर संबंध क्या रखूंगा, तोड़ दिया। दूसरी ढेरी महाराज मेरे रिश्तेदारों की है। जब मेरे माता पिता धन में मुझे बेच रहे थे, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे काका, मेरी काकी, मेरे ताऊ, मेरी ताई, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरी बुआ, मेरे फूफा, मेरे रिश्तेदार सारे के सारे वहीं थे। वो मना तो कर सकते थे, पर एक ने भी मना नहीं करा, इसलिए मैंने रिश्तेदार की ढेरी को भी तोड़ दिया कि मेरा किसी से संबंध नहीं। तीसरी ढेरी महाराज ये आपकी है। आप नगर के राजा हो और नगर के राजा के सामने अगर प्रजा स्वस्थ ना रहे, नगर के राजा के सामने अगर प्रजा अच्छी ना रहे, तो ये किस काम, ये किस काम? इसीलिए मैंने आपकी ढेरी को भी तोड़ दिया। तो फिर तांत्रिक बोला कि ये चौथी ढेरी किसकी है? तब बच्चा बोला ये चौथी ढेरी मेरे देव आदिदेव महादेव की है। अब मैंने परिवार को देख लिया, रिश्तेदारों को देख लिया, राजा प्रजा को देख लिया, अब बस उसकी आस लगा कर बैठा हूं कि अब उसको देखना है कि उसका निर्णय क्या है।
वो मुझे मारेगा कि बचाएगा। अब उस पे छोड़ दिया, अब मैंने उस पे छोड़ दिया। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत भी करने दो। संसार के लोग तुम्हें कितना भी ताना दे, परिवार अगर साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं, नाते और रिश्ते साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं, सास ससुर साथ ना दे रहा कोई बात नहीं, भाई कुटुंब परिवार साथ नहीं दे रहा मत देने दो। कोई कहता है हमारा पति साथ नहीं दे रहा, कोई कहता हमारी पत्नी साथ नहीं दे रही, मत देने दो। कोई पूर्व का भाग होगा, नहीं दे रहा ना, मत देने दो। अब उसके भरोसे हो जाओ, अब उसके भरोसे जीना चालू करो। अब उसके भरोसे कि अब ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, अब ये मेरे नहीं हो रहा है और हर तरह से मुझे दुख इन्हीं से मिल रहा है। तो अब चौथी ढेरी है, चौथी ढेरी मतलब चौथी अवस्था तक पहुंचोगे तब उस पर आओगे, तो उससे पहले ही परमात्मा के हो जाओ ना। अब उस परमात्मा के भरोसे हो जाओ। महाराज अब हमारा कोई नहीं। जब प्रसन्न भाव में कोई पूछे तुम्हारे साथ कौन है, तो आप छाती ठोक कर कहते हो मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव है। कोई पूछे तुमसे तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम कह सकते हो मेरे साथ महादेव है। फिर कोई कहे कि मालूम पड़े दुख आएगा तो क्या महादेव आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कितना सुंदर कहा है, अगर मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा मार्ग शिव खोल देता। क्यों चिंता कर? 4 ढेरी मैंने बनाई, एक ढेरी है मेरे परिवार की। माता पिता ने जन्म दिया पर विश्वास नहीं करा उस परमात्मा पर कि उसने जीवन दिया है, उसने जन्म दिया है, तो भोजन भी वही देगा। और उन माता पिता ने मुझे बेच दिया, उन माता पिता ने मुझे बेच दिया। परिवार वाले मेरे को नहीं जान पाए, राजा नहीं जान पाया, राजा नहीं जाना। और अब चौथे नंबर की जो ढेरी है वो किसकी है? अरे बोलो तो, भोलेनाथ की। जिसका आपने भजन किया, जिसका आपने स्मरण किया, जिसकी भक्ति करी, अब उस पर विश्वास कर कर देखना कि वो साध रहा है कि नहीं साध रहा, वो क्या कर। अब उसकी मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, किसी के साथ रहे, आए गए जाते रहे, काम धंधा बिजनेस नौकरी सर्विस सब करा, बेटे बहू नाते रिश्ते सब निभाए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। अब कोई सहारा नहीं। अब किसके दरवाजे पर जाऊंगा कहने के लिए? किससे कहे? एक बार भगवान कृष्ण के हृदय में बड़ा दुख हुआ, द्वारकापुरी में बैठे बैठे। उद्धव जी ने पूछा, ठाकुर कन्हैया क्या बात है, ये दुख क्यों, किस बात का दुख है? आपकी आंखों में अगर आज अश्रु आए हैं तो किस लिए? कन्हैया कहते हैं कि मैं उद्धव तुमको कुछ नहीं कह सकता। कृष्ण उठे, सीधे गोदावरी गंगा के तट पर गए और जाकर उन्होंने बड़े प्रेम से आनंद से
एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चन किया, बड़े भाव से। जब पूजन अर्चन किया, कन्हैया के नयनों से अश्रु शंकर के उस शिवलिंग पर गिर गए। एक अश्रु का अभिषेक करा था नरसिंह मेहता ने। जब भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था तो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था, और शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता शिव मंदिर में जाने के बाद खूब रोया शंकर जी को गले लगाकर। तब नरसिंह मेहता को शंकर का दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था। और आज कृष्ण रो रहे हैं शिव को गले लगाकर, शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर आज कृष्ण रो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहा है। आज कृष्ण रो रहे हैं तो किससे कहें? उद्धव से नहीं कहा, उद्धव जी महाराज से नहीं कहा। कृष्ण अगर रो रहे हैं तो वो सीधे शिव से कहे, ऐ शंकर, ऐ ओघड़ी, एक दयालु, ऐ दातार, ऐ शिव, जिन ब्रजवासियों को मैं छोड़कर आया, ये द्वारका सारी की सारी जल में मग्न हो जाएगी, ये द्वारका सारी की सारी जल में चली जाएगी, और मेरे भी चरणों में बाण लगेगा और मैं भी चले जाऊंगा। पर कृष्ण शिव से कहते हैं कि मेरे मन का मैं किससे कहूंगा, मेरे मन का मैं किससे कहूं? एक मौका शंकर दीजिए, हे विषधर, हे डमरूधर, हे त्रिशूलधर, है त्रिलोकी के नाथ, एक मौका दीजिए, एक बार पूरे ब्रजवासियों को द्वारका भेज दीजिए। और अगर द्वारका नहीं भी आए तो कहीं ऐसा मिलन हो जाए जहां पर ब्रजवासी मुझे मिल जाए। और भगवान शिव की कृपा कितनी विचित्र थी, सूर्य ग्रहण आ जाता है और उस ग्रहण में सारे के सारे कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी सबकी सब तैयारी कर रहे हैं, तो सबने मिलकर राधा जी से कहा, राधा चलो ग्रहण है, चलो ब्रह्म सरोवर में स्नान करना है कुरुक्षेत्र में चलकर। राधा जी बोलती है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगी जाकर, मैं क्या करूं जाकर, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्या करूंगी मैं जाकर। भगवान को लीला करना थी तो यशोदा जी ने राधा जी को बुलाया और बुलाकर कहा कि हम बुजुर्गों को लेकर चलो, हम बुजुर्गों को लेकर चलो, और हमें कुरुक्षेत्र का स्नान करा कर लेकर आए। अब तो जाना पड़ा राधा जी, पूरा बरसाना, पूरा गोकुल, पूरा नंदगांव, पूरा ब्रजमंडल, सबकी सब उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गए महाराज। उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचे पूरा ब्रजमंडल, और पूरा ब्रजमंडल जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचा, कृष्ण भी इधर से द्वारका से आए, और उन्होंने जब राधा जी को देखा, सारी मन की बात राधा को और ब्रजवासियों को कह दी, सारी मन की। एक आपसे निवेदन है, नरसिंह जी रोए थे भगवान शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर, तो शंकर ने जो गले लगाया था नरसिंह जी को, सारी दुनिया उसकी लीला जानती है कि 56 करोड़ का मायरा स्वयं सांवरिया सेठ भर कर आए थे। क्यों? ये नरसिंह जी शिव की आराधना कर लिए थे, शंकर से मिलन कर लिए थे, वो आराधना प्राप्त। फिर निवेदन करूं आप सबसे कि संसार के लोगों के आगे जाकर मत रोना। यदि संसार के लोगों के आगे जाकर रोगे, संसार के लोगों के आगे जाकर आंसू बहाओगे, संसार के लोगों के आगे जाकर नैनों से नीर बहाओगे, तो वो कोई जानने वाला नहीं है। अगर नीर बहाना ही है, रोना ही है, तो किसी शंकर के द्वार पर जाकर शंकर के सम्मुख में अपने दिल की बात कह दो, बस कह दो। मेरे ठाकुर को भी दुख हुआ, मेरे कृष्ण को भी दुख हुआ, तो वो शिव के पास में जाकर कह दो। मेरे राम को दुख हुआ
लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, मेरे राम को भी दुख हुआ, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, उनको दुख हुआ, तो वो शंकर से करे, शिवलिंग का निर्माण करे रामेश्वर धाम का। स्वयं नारायण को अगर दुख हो रहा है तो वो शिव के पास जाकर कहते हैं केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो हम क्यों भटके? हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराने यही तो करें कि दुनिया के आगे जाकर हाथ मत फैलाना, दुनिया के आगे जाकर मत रोना, दुनिया के आगे जाकर आंखों से नीर मत बहाना। अगर नीर बहाना तो शंकर के दरवाजे पर जाकर कहना कि मेरा भगवान कृष्ण भी आपसे कहा था, मेरे राम ने भी आपसे कहा था, उनका जब दुख मिट गया तो मेरा क्यों ना मिटेगा। बड़ी आस लेकर आया हूं तेरे दरवाजे पर, है शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, बस तू साध सकता है, तू साध सकता है। अरे दुख बहुत भारी है। दुनिया के लोग कहते हैं, यहाँ कुबेरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं, कई लोग कहते थे दुख बड़ा भारी है। हम कहते हैं दुख अगर भारी है तो संकट को हरने वाला भी तो त्रिपुरारी है। अगर दुख तुम्हारा भारी हो भी गया, अगर मान लो दुख तुम्हारा भारी है भी, तो साथ में तो त्रिपुरारी है ना तुम्हारे साथ, वो रहेगा तो दुख हल्का हो जाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख डाना मोड़ी। अगर दुख है तो वो शंभु भी तो है, वो शंकर भी तो है। तीन ढेरी चली गई, परिवार वाले साथ ना दिए, रिश्तेदार साथ ना दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर साथ नगर का राजा, वो भी नहीं दिया, अर्थात समाज, परिवार, कुटुंब, कबीला, राज्य आदि ये भी साथ नहीं दिए। तब साथ फिर कौन दे? तो चौथी ढेरी बची हुई थी। तो फिर पूछा, तांत्रिक ने पूछा उस राजा ने कि ये जो चौथी ढेरी है तो ये किसकी है? तो बच्चा कहता है ये देव आदिदेव महादेव। अब उस पर विश्वास, अब उस पर भरोसा। अब देखना यह है कि इन सब ने तो साथ नहीं दिया, अब देखना यह है कि ये साथ देते कि नहीं देते। बस इतना कहना था। राजा की बुद्धि सुधर गई। राजा ने उस बच्चे को कहा उठकर खड़े हो जाओ, खड़े होइए, उठ जाओ। पूछा क्यों? मेरी बलि चढ़ना है, आपने मेरी माता पिता को पैसे दिए हैं, मेरी बलि चढ़ा दो, उठो, खड़े हो। तांत्रिक से कहा अरे महाराज, मान लो इस बच्चे की मैंने बलि चढ़ा दी, उसके बाद भी मेरी पत्नी को संतान नहीं हुई, इसकी क्या गारंटी है? तो एक काम करता हूं ना, इसके माता पिता ने तो बेच दिया, इसको ही अपना पुत्र बना लेता हूं। अब ये महादेव की चौथी ढेरी का कमाल है। इसके माता पिता ने बेच दिया, इसके परिवार वालों ने देख लिया, अब ये किसी काम का है भी नहीं, तो इसको पुत्र क्यों ना बनाया जाए। और फिर उस बालक को फिर राजा लेकर गया, नगर में पहुंचा, राजभवन में सूचना कर दी, राजभवन में हर जगह खबर कर दी कि कल मैं युवराज घोषित कर रहा हूं। और फिर उस राजा ने उस पुत्र को राज सिंहासन पर युवराज का पद दे दिया, युवराज का पद दे दिया। अब देखिए चौथी ढेरी का कमाल, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता का कमाल इसको कहते हैं।
इसको कहते विश्वास, इसको कहते भरोसा, इसको कहते दृढ़ता। कटने जा रहा था, मरने जा रहा था, प्राण छूटने वाले थे, परिवार ने भी छोड़ दिया था, संगी साथी कुटुंब ने भी छोड़ दिया था, आखिरी में उसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया। जब सब जगह से हार जाओ, कई लोग कहते हैं हमारा पैसा खा गए वो, अब हमारा पैसा दे नहीं रहे, अब हमारा पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा, अब करें कि हम खुद कर्जे में लदालूम हो गए, हमको भी अब तो प्राण छोड़ना पड़ेंगे, अब तो हमको भी जाना पड़ेगा, अब करें क्या? तो हम एक ही बात कहते हैं, अब हो गया ना जो होना था, बस एक काम और करो, अब महादेव की शरण ले लो। कल की कथा याद रखना, जगत गुरु शंकराचार्य, मां ये मगर मुझे खा जाएगा तो मुझे शंकर को दे दे, जीता हूं चाहे मरता हूं। मां ने उस बालक को शंकर को दे दिया, वही बालक शंकराचार्य था, वही बालक जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर बैठा। दुख लिखा उसने लिख दिया, सुख लिखा उसने लिख दिया, कितने समय का सुख लिखा ये उसको मालूम है, और कितने समय का दुख लिखा ये उसको मालूम है। पर उस परमात्मा से कहना, उस शंभु से कहना, कालों के काल महाकाल से कहना, मैं दुख झेलने को तैयार हूं, दुख अगर तूने मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं झेलूंगी, पर इतना मत देना कि मैं टूट जाऊं, इतना दुख मत देना कि मैं टूट जाऊं, और मेरा विश्वास उठ जाए, इतना दुख ना दीजिएगा कि मेरा विश्वास ही समाप्त हो जाए, इतना दुख ना दीजिएगा कि मेरा भरोसा ही टिक जाए, इतना दुख ना दीजिए। महाराज ये जो कथा हो रही है ना, सुषमा दीपचंद जी तिवारी जो इस कथा की मुख्य यजमान बनकर बैठी हैं, और उनकी बेटियां यूएसए में बैठकर कथा करवा रही हैं। ये माता जी भले आप टीवी पर जजमान को देख रही होगे, यहाँ तो हमको यजमान जो बैठे हैं उनकी जगह प्रतिनिधि के रूप में आर्या जी दिख रहे हैं, पर प्रतिनिधि के रूप में यहाँ ये बैठे हैं, पर वहां टीवी पर आप उन जजमान को देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा, पर उनकी बेटी कहती है गुरुदेव मेरी माता ने जब सारे संबंध रिश्तेदार नातेदार कुटुंब कबीले सब छोड़ दिए, तब जब पिता भी नहीं रहे, तब मेरी माता ने शंकर को पिता, पार्वती को माता, गणेश जी को भाई, कार्तिकेय को भाई बनाया, और मेरी माता ने फिर एक नया परिवार बनाकर, फिर मेरी माता ने छोटे से छोटा काम कर कर हम बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और बेटियों का भाग्य भी शंकर ने ऐसा लिखा गुरुदेव कि सब बेटियां विदेशों में आनंद से खूब बड़े ठाठ से रह रही हैं, और अपनी माता के लिए भी खूब कर दिया। पर जितना हमने अपनी माता को करा, मकान बनाया, माता के लिए सब कुछ करा, पर माता को जितनी खुशी मकान से नहीं हुई, जितनी खुशी माता को कोई हमने हार दिया, सामान दिया, उससे नहीं हुई, माता के लिए हमने सारा सुख दिया, उससे नहीं हुई। पर गुरुदेव मेरी माता को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई जिस दिन ये शिव महापुराण की कथा पक्की हुई, बस उस दिन जो प्रसन्नता हुई है, ऐसा सुख, ऐसी आतिशबाजी मैंने कभी नहीं की, ऐसा सुख मैंने नहीं, क्योंकि जिंदगी में उसने बहुत दुख देखा था, तो हमने सारी व्यवस्थाएं भी करी उसके दुख के सुख में बदलने के लिए, पर वो सुख उसके लिए नहीं था, उसका सुख तो शंकर में था, उसका सुख तो शिव में समाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहो, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा, आज नहीं सुना, कल नहीं सुनेगा, परसों सुनेगा तो शरीर। जब वो चींटी की सुन लेता है, हाथी की सुन लेता है, दौड़ के आ जाता है गरुण लेकर, तो फिर अपनी नहीं सुनेगा, बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, कटने मत दो, डूबने मत देना, इस विश्वास को टूटने मत दो, भरोसा करो। आया बच्चा भिक्षुक से राजा बन गया, ये शिव की कृपा हो सकती, शिव की कृपा। समय आया आगे जो शिव महापुराण में कहा गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन करा।
शिव कथा कहती है भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस जिसकी पत्नी का नाम था तुलसी, इतना उपद्रवी था। अब राक्षस है तो उपद्रवी तो होगा, इतना उपद्रवी। देवता परेशान हो गए, सबने जाकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से निवेदन करा, शंकर से कहा, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, कृपा करिए इस शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार कर दो। भगवान उसी समय पर शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए आए, उसकी हड्डियों को ले जाकर समुद्र में डाल दिया, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। और वो तुलसी रो रही थी। जो गंडकी नदी बनी, जिसने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा और इसी गंडकी नदी से प्रकट होना पड़ेगा, इसी गंडकी नदी से तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। अब शंकर भगवान के सामने जब वो गंडकी नदी सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, भोलेनाथ, मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। सब जगह का जल शंकर पर चढ़ जाता है, पर गंडकी नदी का जल नहीं चढ़ता। फिर समय आया, आगे जो वर्णन आया, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंदराचल को लाए, शेषनाग की नेति बनाकर जो मंथन करना प्रारंभ करा। तो पहले जब मंथन किया तो मंथन के समय पर विचार किया गया कि इसको मतते मतते जैसे ही मंदराचल रखना चालू करा और रखकर जो मत रहे थे तो मंदराचल नीचे जाता जा रहा था, नीचे की ओर पहुंचता जा रहा था। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या हुआ? हुआ क्या, ये बताओ, क्या हो गया? प्रभु, जो मथा जा रहा है देवता और राक्षस मिलकर, जिसका मंथन कर रहे हैं, जिस मंदराचल को रखा गया है समुद्र भीतर मंथन किया जा रहा है, वो मंदराचल अंदर जाते जा रहा है, अंदर जाते। अब क्या करा जाए? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, और भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना तो भगवान विष्णु उसी समय पर तुरंत ब्रह्मा जी को लेकर सीधे भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। और देखिएगा, शंकर को सबसे पहले जो निकला, 5 गाय निकली और गाय के बाद जो विष निकला, तो सबसे पहले शंकर को क्यों भेजा गया उसकी कथा है, और यहीं से प्रकट होती है दुर्वा की कथा। दोनों चले, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान शिव के पास जा रहे हैं। भगवान शिव के पास, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय बोला नमः शिवाय बोला नमः शिवाय बोला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोला नमः शिवाय बोला नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कर रही है, औगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कर रही है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अच्छा इतनी देर से गए भी नहीं थे, सारा प्लान कर लिया कि मंथन होगा, अमृत निकलेगा, देवता आपस में बांट लेंगे, सारी प्लानिंग हो गई, पर शंकर जी को कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जो घर में सीधा साधा रहता है ना, एकदम सीधा, बहुत सरल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको बताया ही नहीं जाता है, उसको कोई नहीं बताता। जो बहुत सीधा रहता है उसको कौन बताए, कोई बताता ही नहीं। अब कौन बताए साहब, शिव जी के पास में तो कोई सूचना पहुंची नहीं, शंकर के पास कोई खबर गई नहीं, कोई संदेश पहुंचा ही नहीं था। भगवान शिव के पास जाकर भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ नेत्र खोलिए, प्रभु नेत्र खोलिए। शंकर जी ने नेत्र खोले, कैसे आना हुआ? तो भगवान ब्रह्मा जी बोले, आपको नहीं मालूम कि कैसे आना हुआ? शिव जी बोले, वो आने का तो मालूम है, पर कारण क्या है वो बताओ, कारण है क्या? प्रभु आने का कारण केवल इतना सा है कि देवता सारे के सारे मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं औषधि अमृत पाने के लिए। बस दिक्कत एक ही आ रही है, जो वो रई रखी है ना, मंदराचल जो पर्वत रखा है ना, वो बार बार नीचे जा रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था बताई जाए कि आप मृत्यु लोक के देवता हो तो आपको यह मालूम होगा कि मंदराचल पर्वत जो मृत्यु लोक में निवास करता है, उस पर्वत को पानी में ठहराया कैसे जाए। तो इतने में भगवान शंकर के मुख से निकल गया, निवेदन है भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में हमेशा ऊपर सोते थे, अब की बार अंदर सो जाओ, अंदर सो जाओ, हाँ अब की बार भीतर सो जाइए। और भीतर जब सोए तो सारे देवता और राक्षस मिलकर उस मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु की जंघा पर रख दो। अब भगवान विष्णु की जंघा पर रखकर मंथन करना प्रारंभ करो। जो मंथन करना प्रारंभ करा तो जंघा पर जो भगवान के बारीक बारीक से रुए थे शरीर के, वो सारे की सारे टूटकर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करे, समुद्र की लहर में आए, किनारे लग गए। वो जो किनारे रुए लगे वही दुर्वा के रूप में प्रकट हो गए, वही रुए दुर्वा के रूप में प्रकट। अब थोड़ी देर तक तो मंथन हुआ, फिर विचार करा। अब भगवान विष्णु बोले, अच्छी आफत थी है साहब, जंघा पे रगवा दिया वो मंथन को, अब ये उठ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं। तो लक्ष्मी जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा, तुम क्यों आई हो? भगवान इतने में तुरंत पार्वती जी निकल कर बाहर आई। हुआ क्या लक्ष्मी, कैसे आई? अब पार्वती जी की बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मी, ये दोनों आपस में बड़ी जोरदार इनकी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी सहेलियां थी दोनों। बस कहीं दिख जाए ना तो फिर तो 2-4 घंटा ही हो। अब उधर तो मंथन हो रही है, भगवान विष्णु ने बोला लक्ष्मी को, जाओ जरा जाके बात करो। और लक्ष्मी जी गई भगवान शंकर जी क्या, और जो गई पार्वती के पास, जैसे ही पहुंची 2-4 घंटा कहाँ निकल गया मालूम नहीं पड़ी। और भगवान के मंथन हो ही रहा, और भगवान इंतजार कर रहे कि अब आएगी पूछ के, अब आएगी कुछ करके, पर वो तो बात में लगे। पहले, अब आजकल तो नल पानी के बोर सब जगह जगह हो गए। पहले जब माताएं पानी भरने जाती थी ना, तो 2-4 बाल्टी एक साथ लेके जाती थी, इतनी बढ़िया तैयार वैयार होके छोटी मोटी करके फिर पानी भरने। क्योंकि वहाँ जो पड़ोसन आती थी ना, उनसे बैठ कर जब तक दूसरे की बाल्टी भराए तब तक गप्पा लग जाए, खूब जोरदार ऐसी बात चले। और सुबह से जो, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता था, जब बात पूरी नहीं हुई ना तो तुम्हारी बाल्टी लगा लो, अभी मैं थोड़ी देर से लगा लूंगी, लगा लो।
तो सहेली कहे वे तो तेरी लगा ना, तेरा नंबर है, लगा लेना। उसको जल्दी बेचारी चली जाएगी, उसका पति ड्यूटी जाएगा तो लगा। अब उसको क्या मालूम कि ड्यूटी के चक्कर नहीं, तेरे से बात करने के चक्कर में बैठी है। चित्त वृत्ति है उसकी, मन है उसका। अब पार्वती जी के पास में लक्ष्मी जाकर बैठ गई, मन रम गया, उठी नहीं। थोड़ी देर बाद याद आया, पार्वती जी ने फिर बात करते 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 2-4-6 घंटे निकल गए। फिर पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी तू आई कैसे थी, क्या कारण था? और लक्ष्मी के गजब हो गया, जाऊं जल्दी शंकर जी के पास गए। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या हुआ? शंकर भगवान से लक्ष्मी जी कहती है, मेरे पति की जंघा पर जो मंथन हो रहा है वो मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता, क्या करें ये बताओ कि वो मंदराचल ना डूबे। तो भगवान शिव जी ने कहा, काम करो, कच्छप अवतार धारण कर लो। कच्छप भगवान की पीठ पर जब मंदराचल पर्वत रखाएगा और मंथन होगा तब चल जाएगा। जाओ एक काम करो, अब कच्छप का रूप भगवान विष्णु से कह दो, वो धारण कर ले, ठीक है। लक्ष्मी जी ने जाकर कहा, भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करा, मंदराचल को ऊपर लिया। पर जो रुए भगवान के शरीर के गिरे थे, जो रोम भगवान के शरीर के गिरे थे जंघा के, वही दुर्वा के रूप में प्रकट, वही। एक कथा ये कहती है, दूसरी कथा कितना सुंदर वर्णन करा। मान लो अगर रोम गिरे भी थे और उससे ये दुर्वा उत्पन्न हो भी गई थी, मान लो रोम गिरे और दुर्वा उत्पन्न भी हो गई, दुर्वा उत्पन्न हो गई मान लो, तो फिर ये दुर्वा जो उत्पन्न हुई है इसमें इतना बल कहां से आ गया कि दुर्वा 5 साल 6 साल सुखाकर बोरी में भरकर रख लो, उसके बाद कहीं खेत में बगीचे में उसको डाल दो और 2-4-8 दिन तक पानी देना चालू कर दो, दुर्वा फिर हरी भरी हो जाती। उसमें यह अमृत तत्व कहां से आ गया? उसमें यह अमृत तत्व की प्राप्ति कहां से आ गई? उसका यह अमृत तत्व किस लिए प्राप्त? तो क्यों भगवान, जब एक अनलासुर नाम का राक्षस हुआ और वो राक्षस दिन प्रतिदिन गलत कर्म करता, अनलासुर जब देखो जब कोई ऐसा कर्म करता, कहीं गौ माता जा रही है तो उसको पकड़कर उसको नोच कर उसको काट देता, कहीं ब्राह्मण जा रहे हैं उनको नोच कर उनको काट कर पटक देता, उनके रक्तों को पी जाता, अनलासुर उपद्रव मचाता। देवता सारे परेशान होकर उन्होंने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अनलासुर है कहां? तो कहा वो मृत्यु लोक में उस जगह पर विराजमान। ठीक है, भगवान कहे अब चिंता मत करो, मैं काशी में जाकर बैठूंगा और काशी में जाकर जब मैं बैठूंगा उस समय पर अनलासुर अगर मेरी काशी तक पहुंचता है तो उसका संहार करना मेरी जवाबदारी, चिंता मत कर। अब भोलेनाथ काशी में विराजमान हुए और काशी के नजदीक में अनलासुर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा देवताओं ने दुमदुबी बजाना प्रारंभ करी कि अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया। सारे नगर के लोग भागने लगे, जहां तहां उपद्रव मचने लगा, सब भाग रहे, सब भाग रहे। भगवान शंकर ने उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज को उठाया, ए गणेश उठ, भोजन करने में लगा है, मोदक खाने में लगा है, अगर आज तुझ में बल है तो जा इस अनलासुर को सूंड से पकड़कर निगल जा। गणेश जी बोले, पिताजी निगल तो जाऊं, पर ये अनलासुर कोई साधारण राक्षस असुर नहीं है, ये पेट में जाने के बाद भी उपद्रव मचाएगा। शंकर भगवान बोले तो निगल तो सही। गणेश जी ने जाकर अनलासुर को निगल लिया। अब निगल लिया तो 5 दिन तक ना तो गणेश जी भोजन कर रहे ना पानी पी रहा है, अनलासुर अंदर उपद्रव मचा रहा, बड़ा परेशान कर रहा। अग्नि प्रकट कर ली अनलासुर ने अंदर की अंदर, ऐसा तप अनलासुर अंदर गणेश जी के उदर में तप करने में लग गया, इतना तप करने में लग गया कि वहां अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि जलने लगी। अब गणेश जी के अंदर अग्नि का प्रागट्य जब उत्पन्न होने लगा तब शिव जी के पास में पार्वती ने जाकर कहा, गणेश कुछ खा नहीं रहे, गणेश कुछ पानी नहीं पी रहे, उनके भीतर उस उदर में अग्नि प्रकट हो रही है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने उसी समय पर दुर्वा को तोड़ा और दुर्वा को तोड़कर इंद्र से कहा, ये गणेश को दे दो। तो इंद्र का एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आप अगर चाहें तो हम कुछ और लाकर दे देते हैं, अमृत लाकर दे देते हैं, कोई और अच्छा पदार्थ लाकर दे देते हैं जिससे गणेश जी महाराज की उदर को तृप्ति होगी।
दुर्वा मिट्टी में लगी हुई, भूमि पर लगी हुई दुर्वा। शंकर भगवान बोले रे ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। तो इंद्र ने पूछा ये दुर्वा अमृत से प्रबल कब हो गई? शंकर भगवान कहते हैं सुन इंद्र, जिस समय पर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे, ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर इसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्वा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्वा पर इस कलश को जब रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्वा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्वा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्वा थी। सुन इंद्र, तेर को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया, ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया, वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया, पर इस दुर्वा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए 5 दुर्वा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है, लेकर जा तू ये दुर्वा। और इंद्र ने दुर्वा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे ही खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई। शिव कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा का सबसे बड़ा गुण है, ये दुर्वा ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, ये दुर्वा नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ती है। दुर्वा का एक गुण बड़ा प्रबल है, ये ऊपर नहीं उठती, क्योंकि इसको मालूम है मैं ऊपर उठूंगी और कहीं ना कहीं का आएगा, लात में मुझे दबाएगा और गिरा जाएगा। इसलिए मैं नीचे की नीचे चलूं तो दुर्वा नीचे की नीचे चलती है। शिव महापुराण कहती है दुर्वा से एक गुण हमको लेना चाहिए, अहंकार में इतने ऊपर मत पहुंच जाना कि कोई पांव रखकर तुमको दबाने का प्रयास करे, इतने ऊपर ना पहुंच। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अहंकार ना है ऊपर की ओर बढ़ने।